मुस्तेश नैन मोर। वक्त है 2020 को अलविदा कहकर 2021 का उमंग जोश उत्साह के साथ स्वागत करने का। लेकिन 2021 क्या खास लेकर आएगा हमारे लिए, हम जानेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं रेणु माथुर जी, मशहूर टैरो कार्ड रीडर्स और आध्यात्मिक गुरु। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुदेश। रेणु जी, 2020 को अलविदा कहते हुए हम दहलीज पर खड़े हैं 2021 की, और 2020 अच्छा नहीं रहा, किसी भी लिहाज से हम कहें कि अच्छा नहीं रहा, लेकिन 2021 से उतनी ही उम्मीदें ज्यादा हैं। तो 2021 को कैसा देख रही हैं आप? देखिए, हम कोई भी रीडिंग करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूंगी कि 2021 के अगर हम नंबर्स का टोटल करें तो वो 5 बनता है। जो 5 नंबर है वो न्यूमरोलॉजी में पारे का होता है, मरकरी का। तो ऐसा नहीं है कि 2020 ने अगर हमें आंसू रुलाए हैं तो 2021 इतनी जल्दी सब कुछ सही कर देगा, क्योंकि आपको भी मालूम है पारा हमेशा मूव करता है। तो ठहराव इतनी जल्दी आने की संभावना इस वर्ष में नहीं है। ये जो भी होगा ये मई के महीने के बाद, 5th मंथ के बाद थोड़ा सा ठहराव आना शुरू होगा। चाहे आप कोरोना के बारे में बात करें, चाहे पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में बात करें, जो स्टेबिलिटी जो हम देख रहे हैं उसका कुछ अंश हमें मई के महीने के बाद ही नजर आएगा। लेकिन पॉलिटिकल अगर नजरिए से मैं आपसे पूछूं, उस लिहाज से 2021 अभी कैसा लग रहा है आपको? देखिए, अभी कम से कम अगले, जैसा मैंने मई का बोला, अगर हम स्ट्रेट अवे अगर सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो की ही बात करें तो ये जो कार्ड है, देखिए, ये 6 ऑफ कप्स का है। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स हमारे को पॉलिटिकल लेवल पे आ रही हैं उन्हें आमने सामने बैठ के नेगोशिएशन के थ्रू ही सुलझाया जाएगा। कन्फ्रंटेशन या जैसे कहते हैं कि एक दूसरे के अगेंस्ट होके वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी। बातचीत से ही हल निकलेंगे, बातचीत से ही कोई मसला नहीं सुलझेगा। लेकिन राशियों के हिसाब से, क्योंकि जैसे ही कोई नया साल शुरू होता है, त्योहार होता है, तब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेरी राशि के मुताबिक ये साल कैसा रहेगा। तो पहली राशि उठाते हैं, मेष राशि, इसे शुरुआत करते हैं। देखिए, मेष राशि एक फायर साइन है जिसे हम अग्नि एलिमेंट बोलते हैं। तो जो मेष राशि के जो जिनकी होती है वो लोग कभी कभी बहुत गुस्से वाले होते हैं। खासकर अगर हम अंक शास्त्र में जाएं तो उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल अगर 1 बनता है, 5 बनता है या 9 बनता है, यानी कि जैसे 10 है, 19 है, 28 है, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 बनेगा, वो 1 बनेगा। इसी प्रकार हर राशि का जो भी जातक है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ को टोटल करके, जो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगी, उसको अपने अनुसार समझ सकते हैं वो। ठीक है, अब हम आते हैं मेष राशि पे। मेष राशि का जो कार्ड आ रहा है वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और ये कार्ड उल्टा आया है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का जो कार्ड है वो थोड़ा सा जिसे कहते हैं नकारात्मक किस्म का कार्ड है। यानी कि जो कुछ पावर की पोजीशन में कोई मेल और फीमेल 2 लोग हैं, एक पुरुष और एक नारी, उनके कारण पॉलिटिकल सिनेरियो में जो लोग इन्वॉल्व हैं मेष राशि के, उनकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है, खासकर अगर उनकी उम्र 40-45 से ज़्यादा है। लेकिन कोई हल इसके लिए? देखिए, जहाँ तक हल का सवाल है, इस साल के हर आने वाले 2021 के हर इंसान के लिए मैं अंत में, इस डिस्कशन के अंत में बहुत सिंपल उपाय बताऊंगी। चलिए रेणु जी, आपसे आगे बात होगी। दर्शक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि आखिर में रेणु माथुर जी हमें बताएंगे कि क्या हल करके आप 2021 में जो मुश्किलें आपके सामने आ सकती हैं उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। अगली राशि की तरफ अब बढ़ते हैं, वृषभ राशि के लोगों के लिए। वृषभ राशि यानी टॉरस, ये जैसा कि मैं बोलती हूँ हमेशा, ये थोड़ी सी ना जिद वाली राशि है। जो बात इनके दिमाग में आ जाती है ये उसको पूरा करके मानते हैं। खासकर अगेन मैं रिपीट करूंगी, अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ 1 है या 9 है, 7 राशि अगर टॉरस राशि की है, 7 नंबर, तो उनके लिए ये आने वाला जो टाइम है बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और उनका जो कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, विच मीन्स जो आपने खोया है वो आपको वापस मिलेगा किसी न किसी रूप में। चाहे वो टूटा हुआ रिश्ता है, चाहे वो खोई हुई धन संपत्ति है, अगर आपकी मैरिज भी अगर कहीं ना कहीं कुछ डैमेज हो रही है तो वो सही रास्ते पे आनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स वृषभ राशि के लिए ये आने वाला जो साल है, खासकर अप्रैल और मई का महीना, मई स्पेशली, बहुत ज़्यादा उनके लिए सकारात्मक पॉजिटिव है। वृषभ राशि के जो जातक हैं उनका जो एलिमेंट है वो है भूमि, अर्थ। तो एक तो ऐसी राशि के लोगों को ज़मीन से रिलेटेड कामों में फ़ायदा होता है, और दूसरा ये थोड़े से
टारगेट ओरिएंटेड होते हैं कि हमने जो हासिल करना है उस दिशा में हमने काम करना है लगन से, और वो उस नतीजे पे पहुंचने में सफल भी होते हैं। लेकिन मिथुन राशि के लोगों के लिए क्या कहता है आपका कार्ड? देखिए, मिथुन राशि के लिए अगर हम बात करें तो उनका कार्ड आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। जो भी मिथुन राशि के लोग हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है, उनके लिए ये नई शुरुआत का साल है। हो सकता है कोरोना काल के दौरान उनके जॉब्स या बिजनेस का नुकसान हुआ हो। ये जो आने वाला समय है, खासकर फरवरी के बाद, उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। उनको नए और बेटर जॉब्स मिल सकते हैं, नए बिजनेस की शुरुआत हो सकती है। बेसिकली नई शुरुआत, नई न्यू बिगनिंग्स। और जो भी खोया है आपने, जैसे आपने ज़मीन में पैसा इन्वेस्ट किया, आपको लगा वो 1 साल के लिए ब्लॉक हो गया, ऑब्वियसली पिछले 1 साल में कुछ ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं है, मगर ये जो आने वाला वर्ष है वो इस राशि के लोगों के लिए, टॉरस के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मिथुन राशि है, उसका जो रूलिंग एलिमेंट है वो है वायु। तो ऐसे लोग जो ट्रैवल करना बहुत पसंद करते हैं, इनकी लाइफ में ठहराव आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। लेकिन अगर हम कर्क राशि की बात करते हैं, 2021 में कर्क राशि के जातकों के लिए कोई शुभ समाचार? कर्क राशि जल, इनका जो रूलिंग एलिमेंट है वो वाटर है। तो इनके लिए जो 2021 है, 10 ऑफ कप्स, ये है खुशियां मनाने का, सेलिब्रेट करने का साल। 10 ऑफ कप्स, शादी, त्योहार, घर में खुशियां मनाना। तो इनके लिए ये साल बहुत बहुत ही शुभ और अच्छे पल लेके आएगा। अगली राशि जो कि आपकी भी राशि है, सिंह राशि, उसके बारे में 2021 अगर नजरिया देखें, 2021 में क्या सबसे खास रह सकता है? क्या उनके पक्ष में जाता आपको नजर आ रहा है? देखिए, जैसे मैंने बोला 2021 का टोटल 5 बनता है, और जो सिंह राशि के लोग हैं ये एक फायर साइन है, यानी अग्नि। तो इनकी लाइफ में इस साल में अगर स्ट्रगल भी आएगा तो इनको, जैसे कहते हैं, यश मिलेगा, अचीवमेंट मिलेगी। इन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा वर्ष है। और इनका कार्ड आया है द डेविल। ये शायद देखने में आपको कार्ड अजीब लगे, लेकिन ये बहुत अच्छा कार्ड है, स्पेशली रिश्तों के लिए। अगर आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में ये लेवल भी आ गया है कि बात तलाक तक और कोर्ट तक पहुंच गई है, तो भी सुलह होके प्रॉब्लम सॉल्व होने की संभावना है। और ये कार्ड अटूट बंधन का है, यानी कि अगर आपको डर है कि आपकी नौकरी जा सकती है या आपको कोई लॉस हो सकता है, तो उस चीज़ से मत डरिए। खासकर अगर आपकी जन्म की तिथि का टोटल 8 या 3 बनता है। चलिए अगली राशि का भी जिक्र करेंगे, और सिंह के बाद आती कन्या राशि। कन्या राशि यानी वर्गो, इनका जो रूलिंग एलिमेंट है वो है भूमि, यानी अर्थ। और जो कन्या राशि के लोग होते हैं उनको वो अपने परिवार से बहुत जुड़ाव महसूस करते हैं, इसलिए वो उनकी कोशिश ये होगी कि हम अपने परिवार के पास रहें। जैसे ट्रांसफर्स या कोई नई जगह पे जाकर रहना, वो उसको अवॉइड करेंगे। उनका कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, नई प्रोफेशनल बिगनिंग्स। उनको एक तो प्रमोशन के चांसेस हैं, नहीं तो इक्वल या बेटर पोजीशन पे उनको अपनी पसंद की प्रोफाइल में उनको जॉब मिलने की पूरी संभावना है। तो जो स्टैग्नेशन, जो ठहराव अभी तक उनकी ज़िंदगी में नकारात्मक तौर पे आया हुआ था, वो अब मार्च के मंथ के बाद ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। तुला राशि का जिक्र करेंगे यहाँ पर। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए 2021 का साल कैसा रहेगा? तुला यानी लिब्रा, और इसका जो रूलिंग एलिमेंट है वो है वायु। ये बहुत एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि जो तुला राशि के लोग हैं उनको बदलाव ज़्यादा पसंद नहीं होता, और इनको किसी किस्म का भी लड़ाई झगड़ा, कोई कन्फ्रंटेशन, स्पेसिफिकली अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 4 बनता है, और 4 नंबर न्यूमरोलॉजी में वैसे भी स्ट्रगल का होता है, तो ये लोग परेशान हो जाते हैं। और ये पिछले 1 साल से बहुत सारे तुला राशि के लोग, क्योंकि वर्ष का टोटल भी 4 बन रहा था, और 4 नंबर जैसे कहते हैं टर्मोइल का, युद्ध का, कलेश का, प्रॉब्लम्स का नंबर होता है, और पिछला साल ही इस नंबर के अंडर था, तो आप खुद ही इमेजिन कर सकते हैं। तो जो इस राशि के लोग हैं उनके लिए जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स। अगर इसको हम पॉजिटिवली लें तो दैट मीन्स कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका अंत आ रहा है, और आपकी प्रॉब्लम्स सेल्फ क्रिएटेड नहीं है, हालात या लोगों के कारण वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आई हैं। और ये क्लियर कट टाइम 10 वीक्स का, 10 हफ्ते का शो कर रहा है, यानी तकरीबन 2.5। रेणु जी, इस राशि के जातकों के लिए कोई शुभ समाचार 2021 में? वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो, और इसका जो रूलिंग एलिमेंट है वो है जल यानी वाटर। तो इन लोगों की लाइफ में जब तक फ्लो नहीं रहती, ये
कहते हैं बोर हो जाते हैं या परेशान हो जाते हैं। इनको लगातार किसी भी एक प्रोफाइल में रहना, इनके माइंड को वो चीज़ कंफर्टेबल नहीं फील होती। तो चाहे ये बिज़नेस चाहे जॉब चेंज करें, जब तक इनकी लाइफ में मोबिलिटी नहीं रहती इनको अच्छा नहीं लगता। तो स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक के लिए जो कार्ड आया है वो 5 ऑफ कप्स, ये थोड़ा सा नेगेटिव कार्ड है। इस कार्ड का अर्थ है आपकी ज़िंदगी से एक रिश्ते का जाना। अब वो बिजनेस पार्टनरशिप भी टूट सकती है, परिवार में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, या आपने जिस पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया हो ऐसा इंसान आपका भरोसा तोड़ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप लोगों से डरो या रिश्तों से भागो। जस्ट बी केयरफुल, थोड़ा अलर्ट रहिए, सोच समझ के भरोसा कीजिए। चलिए अगला कार्ड हम अगर धनु राशि के लिए निकालें। सैजिटेरियस धनु यानी अग्नि। लियो और एरीज की तरह ये भी एक एक्टिव साइन है, जल्दी गुस्सा करने वाला साइन है, लेकिन रिश्तों की कदर करने वाला साइन है। सैजिटेरियस जो है धनु राशि के लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, इनको घूमने फिरने का एडवेंचर का बहुत शौक होता है, लेकिन अपने जहाँ इमीडिएट फैमिली की बात आती है ये कुछ बहुत ज़्यादा वोकली मौखिक तौर पे कुछ चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते, जिस करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स इनकी फैमिली में इनके साथ होती हैं। इनका कार्ड है 9 ऑफ कप्स, यानी जैसे मैंने पहले 10 ऑफ कप्स बताया था, ये भी खुशियाँ मनाने का और परिवार में कोई अच्छा ओकेजन होने का कार्ड है। आपके परिवार में किसी बच्चे का जन्म या आपके किसी बेटा या बेटी की मैरिज फिक्स होना या मैरिज होना, ये इसके अच्छे जो एक संकेत हैं। और मार्च या अप्रैल में आपको कोई बहुत अच्छा समाचार मिलेगा अपने परिवार से जुड़ा हुआ। चलिए आगे भी राशि बहुत सारी रहती हैं जिन पर हम बात करेंगे, जानेंगे कि टैरो कार्ड्स के अंदर उनके लिए क्या अच्छा और क्या बुरा छुपा हुआ है। रुकेंगे थोड़ी सी ब्रेक के लिए, कहते हुए नई उम्मीदों के साथ 2021 में प्रवेश करने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त बता दें कि हमारे साथ मशहूर टैरो कार्ड रीडर रेणु माथुर जी हैं, वो हमें राशि के मुताबिक बता रहे कि 2021 आपके लिए कितना खास रहेगा। तो मकर राशि की बात कर लेते हैं अब। मकर यानी कैप्रिकॉर्न, यानी इनका जो रूलिंग एलिमेंट है वो है भूमि, अर्थ। ये लोग जो कि मैं हमेशा बताती हूँ, ये ब्रांड वैल्यू या कॉस्ट पे नहीं जाते, ये कुछ प्रोडक्ट लेंगे या किसी रिश्ते में कोई डिसीजन लेंगे, ये हमेशा बहुत कैलकुलेट करके लॉन्ग टर्म उसके नतीजे देख के फैसला करते हैं। और कभी कभी इनको इसका लॉस हो जाता है, बिकॉज कई बार गलत टाइम पे किया हुआ सही फैसला आपको नुकसान दे सकता है। इन लोगों का जो कार्ड है वो आया है 3 ऑफ सोर्ड्स, यानी कि आपके रिश्तों में किसी का दखल। तो अगर आपके पारिवारिक मसलों में कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एज इन मैरिटल या कोई शादीशुदा ज़िंदगी में दिक्कत आ रही है, तो आप ये फोकस कीजिए कि किसके कारण वो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, या कोई आउटसाइडर है या परिवार का सदस्य है। दूसरा, अगर बिजनेस में या किसी भी कार्य में आपको ये महसूस होता है कि कोई थर्ड पर्सन दखल दे रहा है, तो उसको आप क्लियरली बोल दीजिए कि थैंक यू, हमें आपकी अपनी लाइफ में रिक्वायरमेंट नहीं है। इंतज़ार मत कीजिए कि वो आपके रिश्तों को बहुत डीपली डैमेज करे। अगर आपका नंबर 3 है या 7 है तो आप यश चाहते हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान से बहुत सारी चीज़ें नहीं बोलते हैं। इसलिए मेरा ये सुझाव है कि जो आपके दिल में है वो स्पष्ट तौर पे अपने सामने वाले इंडिविजुअल को शेयर कर दीजिए। जी, अगली राशि हमारी है कुंभ राशि। तो जो कुंभ राशि के जातक हैं उनके लिए 2021 कैसा? कुंभ यानी एक्वेरियस, इनका जो रूलिंग एलिमेंट है वो है वायु यानी कि एयर। कुंभ राशि के लोग स्पेशली अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ 2 है या 8 है, ये लोगों को इनकी लाइफ में बहुत अचीवमेंट होगी, लेकिन कोई ना कोई चीज़ इनकी लाइफ से जाएगी, चाहे वो खुशी है, चाहे सेहत है, चाहे पीस ऑफ माइंड है, कोई भी चीज़। ये दुनिया की नज़रों में बहुत पॉपुलर और बहुत सही, जैसे कहते हैं, इंडिविजुअल्स प्रतीत होंगे, लेकिन उस तरह का इनका सेटअप पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदला है, बहुत इनका नुकसान हुआ है। इनके लिए बहुत अच्छा कार्ड आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये है विजय हासिल करके घर लौटना। तो दैट मीन्स कि जो भी आपकी लाइफ में इश्यूज़ हैं वो अब सॉल्व हो जाएंगे और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, ज़्यादा 6 हफ्ते यानी 1-1.5 महीना। तो आप अगर अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस करके उनको डिस्कस करके या उनका रास्ता ढूंढ के आगे बढ़ें, तो कोई वजह नहीं है कि आपके लाइफ में कोई इशू आगे कंटिन्यू करे। अगली और आखिरी राशि हमारी है मीन राशि। मीन यानी पाइसिस, रूलिंग एलिमेंट इनका है जल, वाटर। पाइसियंस बहुत ज़्यादा इमोशनली सेंसिटिव होते हैं, बहुत जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। तो ये बड़ा एक्सट्रीम किस्म का जो है राशि है।
इनका जो कार्ड आया है वो है हाई प्रीस्टेस। इस कार्ड का बहुत ही एक विचित्र कहूँगी अर्थ है कि आपको अपने जीवन का जो मटेरियल और स्पिरिचुअल यानी कि जो प्रोफेशनल और जो आध्यात्मिक लेवल है उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप धन कमाने में इतने बिजी हो जाएंगे कि अपने ईश्वर को भूल जाएंगे तो वो भी गलत है, और अगर आप आध्यात्म में इतनी गहराई में चले जाएंगे कि अपनी पारिवारिक जिम्मेवारियों को भूल जाएंगे तो वो भी गलत है। तो इस साल आने वाले 5 से 6 महीनों में मीन राशि के लोगों के लिए अपनी लाइफ और इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जैसा कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे कि 2021 में हर राशि के लिहाज से हम बात करेंगे कि क्या उपाय करके आप अपने जीवन को इस साल में और बेहतर कर सकते हैं। तो अगर देखिए आपकी जो भी राशि है, अब मैं आपसे अंक शास्त्र पे बात करूंगी, आपकी जो भी राशि है, चाहे मेष, चाहे कुंभ, चाहे कर्क, जो भी आपकी राशि है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 1 बनता है यानी कि 1, 10, 19, 28 सबका जो रूट नंबर है 1 बनता है। आपके लिए जो उपाय है, आपने कम से कम एक अमाउंट फ्रूट्स का लेके, स्पेशली चाहे केले हैं चाहे वो सेब हैं, ये 2 फ्रूट मैं स्पेशली मेंशन कर रही हूँ, आपने कम से कम 21 बच्चों को वो फ्रूट्स जाके देने हैं और उनको नमस्कार करके उनका आशीर्वाद लेना है। कोशिश कीजिए कि वो बच्चे ऐसे परिवार के हों जो थोड़ा वंचित या अभाव वाली उनकी बैकग्राउंड हो, ज़रूरतमंद को। हाँ जी, क्योंकि ये बहुत आपका बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर है और आप ये करके जिसको पेइंग इट फॉरवर्ड, अच्छे कर्म कमाना, उससे आपको इसका बहुत बेनिफिट होगा। जी, अगले नंबर 2 नंबर की अगर हम बात करें, 2 नंबर जैसे 11, 20, 29, 29, न्यूमरोलॉजी में 11 और 22 इनको टोटल नहीं करते हैं, क्योंकि 11 और 22 वाले जो लोग होते हैं वो किसी न किसी हुनर में एक्सपर्ट होते हैं, यानी चाहे उनकी हैंड राइटिंग, चाहे पेंटिंग, आर्ट, वोकल, किसी भी चीज़ों में वो स्पेशलाइज करते हैं। और अगर आपका ये नंबर है तो इसको आप ऐड मत कीजिए, 11 और 22 की ताकत को इस्तेमाल कीजिए, उसको 2 और 4 ना बनाइए, ठीक है। इस राशि के लोगों के लिए ये मेरी तरफ से ये मशवरा है कि ओल्ड एज होम में यानी वृद्ध आश्रम में जाके उस आश्रम में जितने भी लोग हैं उनके चरण छू के आशीर्वाद लें और उनके लिए कोई ना कोई चाहे वस्त्र लेके जाएं, चाहे लेडीज़ के लिए आप दुपट्टा या सूट लेके जाएं, जेंट्स के लिए आप कोई कुर्ता या लेके जाएं, जितना भी आपके फाइनेंसेस या आपका बजट अलाउ करता है, आप ये चीज़ रेगुलर बेसिस पे कम से कम 3 महीने में एक बार करें। जी, और अगर अगले अंक की बात करते हैं हम 3, 12, 21 और 30, 3 नंबर के लोग बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, ये अपने जो मन की बात है अपने मन में रखते हैं। इनके लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि ये कुछ जैसे बच्चों को पढ़ाने के लिए उनकी बुक्स पे या उनकी एजुकेशन पे किसी भी तरह से कोई खर्चा करें, ताकि इनको, वो कहते हैं जो एक तो इनको बोलने का, जो एक्सप्रेस करने का इनका जो ये थ्रोट चक्र है, जो ये थोड़ा सा हील होगा और इनको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और जिन बच्चों को ये ज्ञान अर्पण में मदद करेंगे वो इनकी लाइफ में, इनके परिवार को और इनको खुद को जॉब्स और स्टेबिलिटी में बहुत हेल्प करेगा। और ये चीज़ ये रेगुलर बेसिस पे करें 3 नंबर के लोग। तो अगला नंबर 4, रुनु जी। 13, 22 और 31 आपके फाइनेंसेस में बार बार यही कहूँगी, क्योंकि पिछले साल के कारण काफ़ी लोग परेशान हैं और उपाय हर के मन में होता है कि मैं करूँ। तो आप दाल और चावल, यानी कोई भी, जैसे मूंग छिलके की दाल है जिससे हम खिचड़ी बनाते हैं, आप दाल और चावल अलग अलग, मैं कहूँगी कम से कम 5-5 किलो, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आप उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं। तो आप किसी कुष्ठ आश्रम में, या अगेन मैं वृद्धाश्रम भी कहूँगी, वहाँ जाके अपने हाथ से उनको कुछ बना के खिलाएं। अगला नंबर 5 नंबर, जैसे मैंने बोला इस साल का अंक का टोटल भी 2021 बनता है, तो 5 नंबर वालों के लिए एक एक्सट्रीम साल है। मोस्टली इनके लिए ये पॉजिटिव है साल। तो 5 नंबर का वैसे भी जो कलर होता है वो वाइट और सिल्वर होता है, तो वो ये दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध, पनीर, ये कहीं पे भी ये डोनेट कर सकते हैं। या इन चीज़ों से बनी हुई, जैसे खीर है, खीर बना के ये मंदिर में जाके मंगलवार के दिन शाम को बच्चों को खिला सकते हैं। फोकस आप बच्चों पे रखिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैमेज बच्चों का हुआ है इस साल में। 6 अंक के लिए क्या उपाय आप बताएंगे? देखिए 6, 15, 24 ये वीनस का नंबर है, ये प्यार का नंबर है, ये मोहब्बत का नंबर है। यानी आपकी ज़िंदगी से अगर कोई रिश्ते डैमेज हुए हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स आपको आई हैं, तो ये साल डैमेज कंट्रोल का है। तो इसके लिए जो सबसे बेहतर उपाय है वो ये है
कि अगर आपके आसपास कोई भी लोग हैं जिनको आपको कोई लग रहा है परेशानी है, उनसे जुड़िए, उनसे बात कीजिए और हो सके तो सब एक सम्मिलित तरीके से कोई, जैसे आप कहते हैं भोज वगैरह या ऐसा कुछ ऑर्गेनाइज कीजिए जिसमें ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आपने क्या बनाना है, लेकिन आप फिर वही बात है, लोगों को बुला के जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कोई नौकरी नहीं है, ऐसे कम से कम 11 लोगों को बुला के आप उनको भोजन कराइए। और अकेले नहीं, ग्रुप बनाइए लोगों का, जिससे कि आपको वो बेनिफिट भी मिले, उन सबको भी मिले, और जो आके वो भोजन करें उनको भी सुकून मिले। रेणु जी, अगला नंबर 7। इनके लिए बहुत बहुत एक सिंपल उपाय है। ये चाहें तो अपने घर में हवन या कीर्तन करवा के, जैसे आप सत्यनारायण जी की कथा कराते हैं, जो भी आपका विश्वास का सिस्टम है, मैं ज़रूरी नहीं कहती कि आप हिंदू रीति से ही करें, जो भी आपके विश्वास का सिस्टम है आप उसके अनुसार घर में कोई पूजा अर्चना कराएं, उससे आपके घर की जो शुद्धि है वो भी होगी। और एक रिक्वेस्ट है मेरी, एक गूगल नाम का प्रोडक्ट बाज़ार में मिलता है, वो हर हफ्ते शनिवार को शाम को सूर्यास्त होने के बाद आप जलाएं और पूरे घर में उसको घुमा के बाहर जाके कहीं पे रख दें। उसको कहीं जैसे डिस्पोज ना करें, कूड़े वगैरह में ना डालें, लेकिन उसको कहीं पे भी जैसे मिट्टी में दबा दें या कुछ कर दें, लेकिन अपने घर की शुद्धि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस नंबर के लोगों के लिए। अगला अंक 8 अंक। 8 यानी 17 और 26। इंग्लिश में कहते हैं 4 and 8 चिल्ड्रन ऑफ फेट, यानी कि जो किसी के साथ नहीं होता वो 4 और 8 के साथ होता है। ऐसे लोगों को जो सबसे बड़ा उपाय उनके लिए है, खासकर अगर वो किसी पब्लिक डोमेन में हैं, तो उनको ब्लैक कलर, काला रंग और डार्क ब्लू, नेवी ब्लू कलर बिल्कुल ख़त्म कर देना चाहिए, बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अपने वस्त्रों में क्रीम, वाइट या कोई भी पेस्टल शेड्स हैं उनका यूज़ करें। और जो उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट उपाय है कि छोटा सा एक पर्पल कलर का, लाइट जामुनी कलर का हैंकी हमेशा अपनी जेब में रखें। अगला अंक 9, जिसकी हम बात करेंगे। जी, नंबर 9 यानी नंबर 9, 18 और 27, ये एक्सट्रीम्स का नंबर है, ये ईश्वर वंदना का भी नंबर है, ये धन का भी नंबर है और ये गुस्से का भी नंबर है। तो ऐसे लोगों को देखिए, चांदी की कोई भी चीज़ अपने पास रखनी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है चांदी, लेकिन सिल्वर मेटल, कोई भी सिल्वर से कनेक्टेड जो कलर है उसकी कोई भी मूर्ति आप अपने मंदिर में रखें या पूजा के स्थल पे रखें, और उसी मेटल की या चांदी की बनी हुई कोई भी वस्तु या चांदी का पाउडर आप हर समय अपने साथ कैरी करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया रेणु माथुर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि किस तरीके से 2021 हमारा बहुत बेहतरीन हो सकता है। दर्द को मुस्कुराहट में बदलिए, परेशानियों को अपॉर्चुनिटी में, मौके में कन्वर्ट कीजिए। मेरी तरफ से 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इसी के साथ हमारे सभी दर्शकों को भी 2021